चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी मोनस इलाही सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं, इसलिए यहाँ पर तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर हुए हैं, जिनमें पीने के पानी का बड़ा मसला था, जिसे चौधरी मोनस इलाही ने ज़ाती तवज्जो देकर हल किया। ट्यूबवेल लगवाए, बड़ी हद तक ये मसला हल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद केनाल पार्क की कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो अभी तक पानी की कमी का शिकार हैं। इसके अलावा तजावज़ात, गलत पार्किंग और स्ट्रीट क्राइम जैसे मसाइल अभी भी मुंह खोले खड़े हैं, जिनकी वजह से यहाँ के मकीन बेहद परेशान हैं। इस तरह के और बहुत से मसाइल हैं। इस वक्त हम गुलबर्ग टाउन की यूनियन काउंसिल 95 में खड़े हैं। आइए देखते हैं यहाँ के मकीनों को किन मसाइल का सामना है। हमारे मसाइल ये है कि एक तो इधर नजायज़ तजावज़ात बहुत है, जिसको देखो सड़क ब्लॉक की है, गलियाँ ब्लॉक की हैं, फुटपाथ बनाए हैं बेजा, और गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं। और दूसरा क्या कहता है, मांगने वाले बहुत हैं, जिसको देखो हाथ फैला फिरा जा रहा है। सैकड़ों के हिसाब से लोग मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि गलियों में जब बारिश होती है, ज़रा सी बारिश हो जाए गलियों में तो इतना 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां और बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं और लोगों को आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। मसाइल हमारे बाज़ार के ये हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। रश देखें, दुकानें कहाँ आई हुई हैं, गाड़ी कोई गुजर नहीं सकती यहाँ से, तो ऐसे ही हैं स्लो। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि यही सारा काम सिस्टम ख़राब है यहाँ का। जो आता है गाड़ी दुकानों का खड़ी करके चले जाते हैं, किसी को रोक नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, कहेंगे तो लड़ाई है। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है ना, पानी ठीक नहीं आता, गर्मियों में गर्म पानी, सर्दियों में ठंडा पानी, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, पानी गलियों में खड़ा हो जाता है बारिश का। बस यही मसाइल है भाई। वो नाज़िम साहब कहते ही हैं, करते नहीं नाज़िम साहब। ये मैं बयान ये करूँगा, ये देखो सीट गलियों में सारे कूलर लगाए हैं लोगों ने, कई गली सारी ब्लॉक की हुई है, कहीं देखे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी गाड़ी जगह जगह पे खड़ी है, गुजरने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। और एमरजेंसी की सूरत में जब भी बारिश देखिए अब होती है तो सारी गली में पानी होता है, गुजरने की जगह ज़रा भी नहीं है। कहीं जहाँ से गाड़ी निकाले, जिस गली में जाए ना उसमें कभी कूलर लगा होता है, कभी कुछ लगा है, कहाँ से निकालें। अगर ऊपर से जाएँ ज़ाहिर बात है कितनी हमें दिक्कत पड़ती है। आगे पेशेंट को हमारी साथ वाली गली में जाना पड़ा था, तो उसने भी एमरजेंसी जाना था, जिस गली में जाए उसी में कूलर लगा के, किसी में गाड़ी खड़ी, जिस गली में भी देखें आप हाँ जी मुश्किल खड़ी रहती है, रोज़ाना बिला नागा खड़ी रहती है, यानी कि शाम को भी देखेंगे खड़ी होती हैं, सुबह बिला टाइम भी खड़ी होती है। पानी का बहुत मसले ने, पानी नहीं आता, घरों के लोग तरले लेंदे फिरदे ने, बिल्कुल बेचारे आज़ार ने, बच्चों वालियां लोग औरतां ने तो चुक चुक बाल्टियां तुरियां फिरदे ने। पता तो जो पानी आया ही नहीं, कदे कोई लाए ने तो आया ही नहीं, गंदा आ रहा पानी, सही नहीं आ रहा। नहीं हुण घट खलोंदा, पहले तो बड़ा खलोंदा सी, हुण तो फिर शुक्र अल्लाह दा गटर लग पे माड़ा मोटा खिंचन। यहाँ का मसला ये बड़ा है कि ना पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पर, इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। और दूसरा ये कि जो भी आता है यहाँ बस खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, दूसरों का कोई ख्याल नहीं है। हम सब मज़ेदार गलियों पर बत्ती और सब मज़ेदार इकट्ठे होकर एमपी के पास गए थे पानी के लिए, जो उन्होंने पानी के लिए अपने नैब को कहा भी, जिसकी उन्होंने आए और उन्होंने ज़मीन खोदी और पैप वगैरह बिछा गए, पानी फिर नहीं हमें सही मिला। उन्होंने अभी तक जोर नहीं डाला, कह रहे हैं जी अभी आगे पैप जाएगा तो फिर आपका मसला हल होगा। बारिश की कमी है, पानी खड़ा हो जाता है, बाकी और भी मसाइल है गटर वगैरह के। UC 95 जो है ये हल्का PP 152 पंजाब का हिस्सा है, और यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे चौधरी मोनस इलाही साहब जो है वो इलेक्शन में खड़े हैं। चौधरी मोनस इलाही साहब ने आज से 2 साल पहले जब इस हल्के में इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान किया, तो उन्होंने एक नारा दिया यहाँ पे कि वादे नहीं सिर्फ काम, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि जिस आदमी का भी और जिस इलाके का भी जो भी मसला है, UC 95 समेत जितने UC आते हैं PP 152 में, वो मेरे पास आएँ ताकि मैं उनके मसाइल हल करूँ। लोग आते हैं इलेक्शन में वादे करते हैं कि भाई हम इस वादे के तहत आपका ये मसला हल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये पहली बार एक नई चेंज लाई कि पहले आप लोगों के काम हल किए जाएँ, आप लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, उसके बाद आपसे वोट मांगा जाए। लिहाजा आप जो यहाँ आए और आपको लोग शिकायत नहीं कर रहे, उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे बेशतर काम जो कि नाज़िम को करने चाहिए या लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए, वो भी चौधरी मोनस इलाही साहब ने अपनी ज़्यादा दिलचस्पी से करवा दी हैं, और आज लोग उन पर खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन में वो कामयाब होंगे।
सर मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इससे पहले 50 साल 60 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, और इस दौरान हर जगह पे बेशुमार उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ से भी उम्मीदवार जीते हैं, चौधरी गफूर साहब जीते हुए हैं PP 152 में, और लियाकत बलोच साहब जीते हुए हैं MNA के तौर पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें चौधरी मोनस इलाही के आने पर बहुत सारा रिलीफ मिला है, तो आवाम को कहीं पर रिलीफ मिलना ज़रूर चाहिए। अगर आज हमारी किस्मत जागी है तो मुझे उम्मीद है किसी और हल्के की किस्मत भी ज़रूर जागी। ये बाकी केनाल पर थोड़ा नीचे रह गई हैं। बारिश की सूरत में इन दोनों गलियों में पानी जमा हो जाता है और कम से कम 4 से 8 घंटे पानी यहाँ जमा रहता है, और लोगों को जो यहाँ रहने वाले हैं और गुजरने वाले हैं उनको बेहद प्रॉब्लम होती है। आम हालात में ये इलाका बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, गली नंबर 32 में एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा डालने वाला बाकी है वासा की तरफ से, जिसकी वजह से गली नंबर 32 के अंदर पानी की किल्लत रहती है। बाकी गली में पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है क्योंकि ट्यूबवेल से दूसरे जो है वो चालू हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार इस पर गौर करेंगे और ये छोटे छोटे मसाइल जो है ये हल करेंगे। सबसे पहला मसला तो यहाँ पे ये है कि जो गलियाँ हैं ये बहुत तंग हैं, और जो पार्किंग का कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ लोगों ने बाहर खड़ी की होती हैं, और कूलर जो लगे हुए हैं वो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, लेकिन वो आधी जो गली है वो कूलर की वजह से भी होती है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी कर दें, और जो गलियों की हालत है वो बहुत ही अबतर है। इसके अंदर थोड़ी सी भी बारिश होगी और 2-2, 3-3 दिन पानी खड़ा रहता है, जिससे मच्छर और दीगर जितनी भी मसले मसाइल हैं वो पानी से ही होते हैं, बीमारियाँ वगैरह। ये है सारा सूरत हाल। तो नहीं हुकूमत क्या काम कर रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं। रिसेंटली हमारे 3 मोबाइल और एक बैग था जिसमें ATM और क्रेडिट कार्ड और कुछ मनी भी थी, वो ले ली गई। और साथ ही कुछ स्टूडेंट एरिया है, मोस्टली ये लोग रहते हैं और स्टूडेंट ही होते हैं। तो कुछ दिन हुए हैं कि हमारी हेलो आई थी फ्रेंड्स के साथ, उनकी गाड़ी उठा ली गई नीचे से। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। स्ट्रीट क्राइम्स इस कदर हैं कि लोग बाहर क्या, लोगों के घरों के अंदर आके चोरियाँ हो रही हैं। इलाके के मसाइल के मुताबिक कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। 1-2 मेरा ख्याल ट्यूबवेल्स लगाए हैं इन्होंने, और ये मेन सड़क बन रही है हमारे इधर मार्केट में जो भी इनकम्प्लीट है, और पानी के पाइप डले हैं। मगर डी ब्लॉक का जो मसला है ना पानी का, वो नहीं हल हुआ हमारा कई साल से। ये मसला जो है ना वैसे का वैसा ही है। मैं यहाँ की काउंसलर होने के बावजूद भी ना ये मसला हल नहीं अभी करवा सकी, क्योंकि 2 साल हो गए। और इधर मेरा ख्याल 2-2 फुट पानी जो है ना जमा हो जाता है सड़क पे जब बारिश होती है। तो इतना पानी जमा हो जाता है कि घरों में पानी आ जाता है लोगों के, और हमारा घर से बाहर निकलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या है कि हमने लाइट्स वगैरह भी लगवाई हैं, कुछ लाइट्स लग गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो आप देखें आगे क्या होता है। आजकल बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है पाइपलाइन में। मेरा ख्याल कोई कचरा मिट्टी वगैरह आ रही है। कल से ना पानी काफ़ी गंदा आ रहा है, तो जो काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। लोग सारे शिकायत वगैरह लेके आते हैं मेरे पास, तो हमने कहा कि इंशाल्लाह ये भी मसला आपका जल्दी हल कर देंगे। देखिए अब उन्होंने मुतमिन तो किया है हमें आगे। हमारा हल्का 95 जो है ज़ाहिरन तो गुलबर्ग लाता है, लेकिन इसमें कच्ची आबादियाँ हैं 6, जिसमें आशियाना है, FC कॉलेज है, सेंट मैरी कॉलोनी है, कुर्बान लाइन है, किनाल पार्क है। ये बैकवर्ड कैलेस के गुलबर्ग में सबसे नीचे इलाका सब गिना जाता था। तो हमारे ये पिछला टर्न्योर जो हमने काम किया है हमारे नाज़म चौधरी वहीद अख्तर ने, और अब फिर वही इस दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं। तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने इज्तिमाई कामों पे ज़्यादा जोर रखा है, जिसमें मतलब हाई स्कूल का बनना, कब्रिस्तान गुलबर्ग में नहीं था, बड़ी प्रॉब्लम थी कब्रिस्तान की, वो बना। फिर ये बैक साइड पे हमारे जो लिंक किनाल पार्क रोड कहलाता है ये बनवाया, और ये रोड जो है स्टेडियम से गुलबर्ग आती मेन मार्केट, ये मतलब कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट बना के मतलब हमने अपनी यूसी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है वो हमने किया। और अब हम कह सकते हैं कि हमारे UC 5 में कोई ऐसी गली नहीं जो कच्ची हो, तमाम की तमाम गलियाँ पुख्ता हैं। और मज़ीद भी कोशिश है हमारी कि जितना भी हमारे से हो सकेगा हम उसके साथ जो है ना ये काम करते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन इन लोगों के आपस के झगड़े और आपस के जो 2-3 ग्रुप यहाँ पे बने हुए हैं, और इनकी अपनी एक सियासत चल रही है। मतलब ज़्यादातर यही होता है कि मतलब आपस में इनके झगड़े, आपस में 1-2-3 ग्रुप डेवलप होते हैं जो आपस में मतलब इनकी सियासत चल रही है, और सारे कामों को इन्होंने अपनी सियासत के मतलब नज़र किया। मोनस इलाही साहब यहाँ से चूँकि लड़ रहे हैं, और वो वज़ीर आला साहब के मतलब
ज़ाहिर है सारे काम उन्हीं के हैंड से निकलते हैं। यूनियन काउंसिल बेसिकली जो उसका अपना किरदार जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। जो कुछ होता है वो अपने ही अफराद को नवाजा जाता है और अपने ही जो लोग हैं उनको बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। मतलब अपोजिशन के लोग या जो लोग मतलब इनकी हमायत के लिए नहीं जाते उनसे मतलब इस तरह का सलूक किया जाता है जैसे ये लोग यहाँ के कोई इंडिया से आए हुए हैं और यहाँ के रहायशी भी नहीं है। मतलब तरक्याती काम की हद तक जहाँ बात करें तो मतलब काफ़ी सारे काम हुए हैं इस यूनियन काउंसिल में, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं जो यहाँ पे मतलब डी ब्लॉक का मसला है, यहाँ पे पानी हर वक्त खड़ा रहता है और सड़क बहुत पुराना दरीना मसला है यहाँ का, तकरीबन पिछले 15-20 साल से ये चल रहा है। मतलब एक मेन कामों में ये काम है और इसके साथ साथ मतलब रोडें जगह जगह पे टूटी पड़ी हुई हैं। इसी तरह यहाँ प्रायोरिटी की बुनियाद पर इस तरह काम करते हैं कि जो काम मतलब ऊपर से आता है वही होता है, मतलब यहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाती। मैं यहाँ कनाल पार्क गली नंबर 32 का रहायशी हूँ। बेशुमार तरक्याती काम यहाँ चौधरी वज़ीर अख्तर के ज़ेर निगरानी हुए हैं जो कि इससे पहले कभी इतने काम तरक्याती काम नहीं हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने मसले पे ना, सूरत ये कि सबसे एक अहम मसला रह गया जो किसी की जहन में नहीं आया आज तक, वो ये है कि यहाँ की जो साइड गली हैं ना, इनमें यहाँ के मकीनों ने ना गाड़ियाँ ला के ख़रीद के खड़ी कर दी हुई हैं, जिसमें किसी भी एमरजेंसी की सूरत में कोई भी शख्स किसी को एम्बुलेंस के ज़रिए फटाफट किसी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। और अगर बड़ी गलियाँ हैं तो वहाँ आके कोई ट्रक या कोई ऐसे मजरक खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो मेरा अरबाब इख्तियार से मुतालबा यही है कि जो साइड गलियाँ हैं ना जो लिंक करती बड़ी गलियों से, उनमें से फौरी तौर पे मुस्तकिल तौर पे खड़ी गाड़ियाँ जो है ना वो हटवाई जाएँ, क्योंकि एक तो इस्तेमाल की गाड़ियाँ होती हैं और दूसरे कई लोगों ने ख़रीद के ऊपर कपड़ा डाल के खड़ी कर दी हैं। ये मेरे नज़दीक सबसे अहम मसला है। मेरी इलाके में कुर्बान लाइन कच्ची बादी, FC कॉलेज कच्ची बादी, सेंट मैरी कच्ची बादी जो 100% मैंने और मेरी टीम ने मिलकर PCC वगैरह और वाटर सप्लाई के काम, सीवरेज के काम और हमारे डिस्ट्रिक्ट नाज़म या आमिर साहब उनकी कोशिशों से सारे काम हमने कम्प्लीट किए। अब हमारे इलाके में मोहन सलाई साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने 5 ट्यूबवेल और जो वसीदा हमारी सीवरेज लाइनें थी वो भी रिप्लेस करने का हुक्म जारी किया और फंड मुहैया किए और तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी है। एक हमारे इलाके में दरीना मुतालबा था, हमारे बच्चे जो मैट्रिक करने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर गुलबर्ग हाई स्कूल या मार्टों जाते थे, एक स्कूल बना है। ये भी हमारी टीम की सारी कोशिशों से एक हाई स्कूल की UC 95 में 70 लाख की लागत से तामीर हुआ है और वह स्कूल जारी है। उससे अलावा एक कब्रिस्तान था हमारे डी ब्लॉक में, वो भी हमारी टीम की कोशिशों से कब्जा ग्रुप से वागजार कराया गया और वो आज 4.5 साल से कब्रिस्तान चल रहा है। पूरे लाहौर में ट्यूबवेल लगाए गए हैं, हमारी UC में नहीं है, तकरीबन तमाम हमारी जो PP 152 में भी है और लाहौर लेवल पे भी है और इससे पहले भी ट्यूबवेल हमारे लगे थे। और वो दरीना मुतालबा आबादी ज़्यादा हो गई है और बड़े बड़े ताजर बिल्डिंग जो हैं वो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, इलाके में सेंटर बन रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ट्यूबवेल नए लगने चाहिए। यूनियन काउंसिल के बहुत से मसाइल तो हल हो चुके हैं, लेकिन चंद एक बुनियादी किस्म के मसाइल ऐसे हैं जो भी हल होना बाकी है। इस सिलसिले में ज़िले हुकूमत क्या करती है ये उनको सोचना चाहिए और जल्द ही आवाम को रिलीफ मुहैया करना चाहिए। कैमरामैन हाफिज़ इमरान के साथ ज़ुहैर जाफरी, रॉयल TV, लाहौर।